देश के दिल पर हमले की 2 आतंकी, 2 किलो विस्फोटक और दिल्ली में जोरदार धमाका। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट मामले की तफ्तीश में सामने आया है कि 11 लोगों को मौत की नींद सुलाने और 76 लोगों को जख्मी करने वाले आतंकियों ने 2 किलो विस्फोटक से दिल्ली को दहलाया है। वक्त सुबह 10:14। जगह दिल्ली हाईकोर्ट, गेट नंबर 5। बुधवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। गेट नंबर 5 के पास विजिटर काउंटर के बाहर सैकड़ों लोग पास बनवाने के लिए मौजूद थे। लेकिन तभी एक जोरदार धमाके से दहल गया पूरा इलाका। आतंकियों ने उसी विजिटिंग पास काउंटर को टारगेट बनाया, जहां पर सुबह सुबह सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद थी। धमाके के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर का मंजर दिल दहलाने वाला था। हर तरफ चीख पुकार मची थी और लहूलुहान लोग पड़े हुए तड़प रहे थे। धमाके के बाद चश्मदीदों की माने तो धमाका उस सूटकेस में रखे बम से हुआ, जिसे एक शख्स विजिटिंग काउंटर के पास रख कर गया था। 34-35 साल का था, हाथ में ब्रीफ केस ले रहा था, उल्टे हाथ में लाइन को तोड़ते हुए आगे जाकर खड़ा हो गया। 2 सेकंड बाद ही ब्लास्ट। नॉट सेइंग प्लीज। कितना क्या था, लंबा था, प्लीज करीब 5 फुट 4 इंच के करीब था। सन्नी देओल की तरह लगता था, बाल छोटे छोटे। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। ब्लास्ट की चपेट में आए 11 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और करीब 76 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। धमाके का ये मंजर जिसने भी अपनी आंखों से देखा वो सहम गया। उस टाइम तो जी बड़ा गंदा माहौल था जी, मतलब मैं कभी जिंदगी में ऐसी लाइफ में नहीं देखा। और जबरदस्त बम फटा था और कुछ पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिया। मैं बोला भाई ऐसे गेट क्यों बंद कर रहे हो? मैंने उन लोगों को रोका, मैंने कहा कोई भागे ना, उनको जहाँ जिस स्थिति में वही रोक लो। चश्मदीदों के मुताबिक जिस सूटकेस में बम था उसे एक शख्स लेकर आया और विजिटर पास वाली लाइन में सबसे आगे खिड़की के पास रखकर कहीं गायब हो गया। लेकिन उसके हटते ही यहाँ का मंजर लहूलुहान हो गया। पुलिस वालों की मदद से, कुछ वकीलों की मदद से, वकील साहब इतने अच्छे, उन्होंने बेचारों ने एक सरदार को देखा, कोई देख नहीं रहा था उस सरदार के, जिसका पैर का आधा निचला हिस्सा गायब हो चुका था। आप देख के तो आप भी रोने लगते मेरे हिसाब से तो कोई। दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि गेट नंबर 5 के बाहर हुए धमाके में सूटकेस बम के इस्तेमाल की जानकारी मिल रही है। ये जो बम था वो तो ब्लास्ट हो गया, वो कहाँ से मिलेगा? किस चीज में था? अभी बात करेंगे, तभी अभी तो 15 मिनट हुए बात कर रहे हैं। किस चीज में था सर? किस चीज में रखा हुआ था? लगता है कि किसी ब्रीफकेस में था, लेकिन एनालिसिस कर रही है टीम हमारी, वो टीम चेक करके बताएगी। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में PIL का दिन था, लिहाजा ज्यादा लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे। आतंकी भी इस बात से वाकिफ थे कि PIL डे के दिन कोर्ट में ज्यादा लोग आते हैं, इसलिए ये धमाका वहीं पर किया गया जहां से लोगों को कोर्ट में एंट्री दी जाती है। गेट नंबर 3 के पास रिसेप्शन है, रिसेप्शन से ही होके लोग जाते हैं और उसी के बगल में गेट नंबर 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ से साफ गेट नंबर 5 दिखाई दे रहा है और उसी के बगल में एक शेल्टर था छोटा सा, जहाँ पे लाइन लगती थी, लोग पास बनवाते थे जिन लोगों को भी हाई कोर्ट में जाना होता है। और आप देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप देखें तो जो बिखरा हुआ है मलबा वहां पर नीचे जहाँ शेल्टर था, जहाँ लोग खड़े होते थे क्यू में, लाइन में लग करके, और वहां से वो लोग जो है पास बनवाते थे अंदर जाने के लिए। उसी समय जब 10 बजे का समय होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उसी समय यहाँ पर एक धमाका हुआ है। विजिटिंग काउंटर के पास हुआ ये धमाका इतना जोरदार था, इस बात का अंदाजा इस महिला को देखकर लगाया जा सकता है। ये वही महिला है जो विजिटिंग पास बनाती है। धमाके की वजह से इसके दोनों कान खराब हो गए हैं। ऐसे और भी कई लोग हैं जो ब्लास्ट के वक्त हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 के पास मौजूद थे, लेकिन धमाके के बाद वो लोग बदहवास हो चुके हैं। तफ्तीश में जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी ब्लास्ट से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट की रेकी कर चुके थे और उन्हें इस बात का बखूबी पता था कि किस जगह और किस वक्त ब्लास्ट करने पर ज्यादा से ज्यादा तबाही होगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही। आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब भी रहे, लेकिन अब चुनौती दिल्ली पुलिस और NIA के सामने है कि वो कितनी जल्दी ब्लास्ट के इन गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाती है।